हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए भी अपने हाथ आगे बढ़ाए जिन्होंने इस शराब के चलते अपनों को कहीं खो दिया। सरकार की कोशिशों के बीच लगातार नकली शराब का कारोबार करने वाले प्रदेश भर में अपना जाल बुन रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। नकली शराब से मचा हाहाकार, सरकार का शराब माफिया पर वार। सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी, गुनहगारों के अब जेल जाने की है बारी। फरीदाबाद, महम, टोहाना, महेंद्रगढ़, सोनीपत, गोहाना। हम आपको हरियाणा के जिलों के नाम नहीं बता रहे, बल्कि ये वो जिले हैं जहां नकली शराब का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा था। प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों पर जाकर कई शराब के ठेकों पर अंग्रेजी और देसी शराब के सैंपल भरे। बता दें कि हरियाणा के सोनीपत और फरीदाबाद में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में हो चुकी है, जिसके बाद आबकारी विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया और इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सैंपल लिए जा रहे हैं ठेके पे दारू पे। किस तरह की कार्रवाई मानी जाएगी? क्या कुछ है इसमें जो आप कर रहे हैं, रूटीन वर्क है क्या, और क्या क्या यहाँ से लेके जा रहे हो, क्या कुछ निकल रहा है? नहीं निकल ना है, ये सैंपल ले रहे हैं। एक अंग्रेजी का सैंपल लिया है, एक देसी का सैंपल लिया है बोतल का, तो इसको केमिकल एग्जामिनर को भेजेंगे हॉस्पिटल में, भाई ये सही है या नहीं है, सैंपलिंग हो रही है। तो त्योहारों पे किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं और भी अलग अलग विभाग जो है काम? वैसे रूटीन में भी होता है, त्योहारों भी होता है। चलो, ये फरीदाबाद के गांव सीकरी की तस्वीर है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब के ठेके का भंडाफोड़ किया। इस ठेके से काफी संख्या में इंग्लिश और देसी शराब की बोतलें बरामद की है। ठेके पर मौजूद सेल्समैन को पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सीकरी गांव के पास एक अवैध शराब का ठेका चलाया जा रहा है। सूचना पाकर आबकारी विभाग, सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर ठेके पर छापेमारी की। ये तस्वीर महम की है। महम में इंटरलॉकिंग टॉयलेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। कार्रवाई करते हुए टीम ने अवैध रूप से शराब से भरी एक कैंटर को पकड़ने में कामयाबी पाई। जांच के दौरान करीब 200 पेटियां अवैध शराब की बरामद की गई। मौके पर पहुंची पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब की पेटियों को अपने कब्जे में लिया। छापामार कार्रवाई के दौरान गाड़ी का चालक वहां से नदारद मिला। पुलिस का कहना है कि स्वच्छ भारत के तहत कैंटर में शौचालय का निर्माण करवाया गया था। बने हुए शौचालय के अंदर 200 पेटी अंग्रेजी शराब की रखी गई थी। बस जो गाड़ी है इसके अंदर जो टॉयलेट होता है उस तरह की इसमें टॉयलेट बना रखी, इसका एक दरवाजा है, इसके अंदर शराब रखी हुई है। बड़ी जालसाजी के तहत इसमें भर के और बाहर ले जाते थे। इसे ये प्रतीत होता है अगर कहीं भी कोई चेकिंग होगी तो ये देखेंगे तो टॉयलेट है, स्वच्छ भारत के तहत जो टॉयलेट बनती है ना उस टाइप की है। वहीं टोहाना में पुलिस ने छापेमारी करते हुए उपमंडल के अलग अलग गांवों से 900 लीटर लाहन और 33 बोतल शराब बरामद की। इस दौरान 7 लोगों को काबू किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो मुखबरी मिली थी कि गांव ललोदा और लोहाखेड़ा में, जो हमारे सदर में ललोदा पड़ता है और सिटी में लोहाखेड़ा गांव पड़ता है, वहां पर कुछ लोग जो है वो अवैध शराब जो है वो अपनी निकालते हैं और बेचते हैं। जो इसी संबंध में आज हमने अपनी पुलिस टीमें गठित की और गांव ललोदा में सीआईए, SHO सदर, इन्होंने और इधर सिटी जो है टीम ने लोहाखेड़ा में रेड की। जो 6 स्थानों पर जो है वो लाहन और कच्ची शराब जो है गांव ललोदा में बरामद हुई और 8 बोतल जो है शराब वो लोहाखेड़ा से बरामद हुई है।
इसमें कुल जो है वो 900 लीटर लाहन और 25 बोतल जो है वो शराब नाजायज जो है वो ललोदा में बरामद हुई है और 8 बोतल जो है कैनी में वो लोहाखेड़ा में बरामद हुई। महेंद्रगढ़ में भी पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेशों के बाद थाना की पुरानी बिल्डिंग के पीछे भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया। थाना प्रभारी अजयवीर सिंह ने बताया कि 36 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी और काफी लंबे समय से ये थाने की पुरानी बिल्डिंग में रखी हुई थी। ये हमने कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं इनके डिस्पोज करने के लिए और उसमें कोर्ट ने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए, अपने तहसीलदार साहब हैं, उनकी मौजूदगी में हमारे पूरे स्टाफ की उसके टीम में और आप लोगों के बीच में हमने करीब 1200 के करीब बोतलें अलग अलग मुकदमों के जिनके हमने ऑर्डर लिए थे, प्लस 60 किलो के करीब पटाखे हैं जो अलग अलग तरह के पटाखे हैं, सबको हम आज डिस्पोज ऑफ करें। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार नकली शराब कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। वहीं सरकार की ओर से जारी राहत कोष के बाद कहीं न कहीं पीड़ित परिवारों को राहत पहुंची है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इन शराब माफिया पर शिकंजा कब और कैसे लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हल्ला बोल कार्यक्रम में ये रिपोर्ट आपने देख ली है और चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये इस रिपोर्ट के बाद जरा आपकी कॉल्स भी ले लेते हैं और अब आपको बता देते हैं कि फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं और नंबर लगातार आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए सीधे आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और हल्ला बोल पाएंगे। ये नकली शराब जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बेची जा रही है, क्या कारण इसके पीछे है और कितना प्रभाव इससे आम लोगों पर पड़ रहा है। सरकार की तरफ से राहत का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन कितना सही और कितना जायज आपको ये लगता है? क्या इससे नकली शराब बिक्री बंद हो जाएगी? ये ऐसे कई गंभीर सवाल हैं जिसको लेकर के आप इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर पाएंगे और आप अपनी बातों को न सिर्फ इस मंच के जरिए बता पाएंगे बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता तक अपनी बातों को पहुंचा भी पाएंगे। नकली शराब पर सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। सख्ती किस रूप में है ये आपने इससे पहले देखा, क्योंकि कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है ऐसे इलाकों पर जहां पर ऐसे ही नकली शराब बेची जा रही है और इसी को लेकर के नकली शराब पर सरकार की सख्ती देखी गई। नकली शराब माफियाओं की अब खैर नजर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हाल फिलहाल में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है उससे यह साफ दिखता है और नजर भी आता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की अब इस पर नजर बन चुकी है। इस नकली शराब के खेल पर अब पूरी तरीके से प्रशासन की पैनी नजर है और मृतकों के परिवार को जहां एक तरफ सरकार ने राहत का ऐलान किया है, 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से उन पीड़ित परिवारों को दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ अब सख्ती के साथ ऐसे मामलों से निपटा भी जाएगा। लेकिन सवाल यह कि आखिर लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा और मौत के सौदागरों पर नकेल कब कसी जाएगी। सोनिया इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है सोनिया आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मतलब कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ, जितने लोग मर रहे हैं। जी जी, तो सरकार को मतलब कि सख्त कदम उठाने चाहिए इसके खिलाफ। तो ठीक है, महिलाएं आगे आ रही हैं। बहुत शुक्रिया सोनिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। परिवार का कोई भी सदस्य अगर ऐसे ही नकली शराब पी लेता है या उसका सेवन कर लेता है तो ऐसे में यहां परेशानी बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो इसी को लेकर के सवाल हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं। सवाल यह कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से आखिर जो गोरख धंधा चल रहा है, क्या वाकई में इसके पीछे यही सच्चाई है या कुछ और आपको इसमें नजर आता है? साथ ही बड़ी घटना के बाद ही आखिर प्रशासन क्यों जागता है? क्यों ऐसा होता है कि जब कोई सिलसिलेवार तरीके से कई मामले सामने आते हैं, जब वो बड़ी घटना बन जाती है, सरकार के ऊपर दबाव बनने लगता है, आखिर तभी क्यों प्रशासन जागता है? उससे पहले तक क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? और यहां पर आम लोगों का यह कहना है कि अगर शुरुआती दौर में ही ऐसे मामलों पर अगर कदम उठा लिए जाते और नकली शराब बेचने वालों को अगर सलाखों के पीछे कर दिया जाता तो शायद इतनी बड़ी तस्वीर देखने को नहीं मिलती जो कि पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को अपनी जान गंवा करके चुकानी पड़ी है। सोनीपत हो, पानीपत हो,
प्रदेश के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ऐसे ही नकली शराब पीने की वजह से लोग मौत की नींद सो गए, परिवार उजड़ गए। और इसकी वजह से अब सरकार ने एक तरफ राहत का ऐलान तो किया है, लेकिन यह राहत का ऐलान कितना राहत भरा है और कितना इससे नकली शराब माफिया जो नकली शराब बेचते हैं, आखिर उन पर किस तरीके से नकेल कसी जाएगी, बड़ा सवाल यही है। और सिर्फ क्या मुआवजा देने से ही सब कुछ पूरा हो जाएगा? विजय कुमार हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजय जी आपका कार्यक्रम में। बताइए, नकली शराब माफियाओं पर और नकली शराब बेचने वाले ऐसे लोगों पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सरकार की तरफ से जो कदम और ऐलान किया गया राहत का, क्या वो पूरा है, क्या वो सही है? सबसे पहले तो मैं जी एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारे श्रीमान श्री बंसीलाल जी ने जो स्टेप उठाया था वो बहुत अच्छा था और हमारे नौजवानों के लिए वो इतना लाभदायक था, लेकिन भाई वो नहीं चल पाया। और आज हमारे समाज के अंदर श्राद्ध की वजह से हमारी बहन बेटियां बहुत सारी विधवा हो चुकी है और आने वाले समय में भी ये चीजें जारी रहेगी। श्राद्ध की तो प्रदेश के अंदर एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो खाली दूध और दही का खाना होना चाहिए। और इस हिसाब किताब से श्राद्ध को मतलब श्राद्ध की फैक्ट्रियां जितनी भी है ना, उनको अगर बंद कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको बिल्कुल जैसे भाई पार्टों की डेक्लो टेस्टिंग होती है, इसी हिसाब किताब से लैब से पूर्ण टेस्ट होकर ही निकलनी चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया विजय। और इसी तरीके से यानी कि आप भी अपने इलाकों में बता सकते हैं कहां पर, अगर आपको कोई जानकारी भी है, अगर आपके पास कोई क्लू है, आपको ये नजर आता है, आप बीते काफी समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कहां कहां पर ऐसे ही शराब माफिया सक्रिय हैं, अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, आप बताना चाहते हैं अधिकारियों को भी, अगर आपने कोई जानकारी दी तो उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया, तो ये मंच आपके लिए है। आप यहां इस मंच के जरिए अपनी बातों को बता सकते हैं और अपने इलाके में होने वाली ऐसे ही अवैध रूप से होने वाली गतिविधियों को रोक पाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए, जो अधिकारी, जो नेता इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, वो भी सख्ती के साथ ऐसे इलाकों पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों की है, जहां पर नकली शराब का कारोबार अपने चरम पर नजर आता है। और इस बीच लगातार सरकार की ओर से छापेमारी भी की जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि सरकार ने अब बढ़ते मामलों को लेकर के, जब अलग अलग जगहों से ऐसे ही अब नकली शराब पीने की वजह से कई लोगों की जब जिंदगी ये नकली शराब लील चुकी है, तो उसके बाद अब सख्ती बरतते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम को अब ये निर्देश दिए गए हैं और छापेमारी अलग अलग जगहों पर की जा रही है। नकली शराब पर शिकंजा कसने के साथ साथ सरकार ने उन पीड़ित परिवारों को भी मदद देने का ऐलान किया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, अलग अलग जगहों पर ऐसी ही छापेमारी की गई है और नकली शराब बरामद की गई है। अवैध रूप से बाजारों में बेची जाने वाली शराब को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और क्या सिर्फ मुआवजा देने से इंसाफ आम लोगों को मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। मौत के सौदागरों पर आखिर शिकंजा कब कसा जाएगा, और इसी को लेकर के आप हमें अपनी बात बता सकते हैं, अपनी बातों को आप साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता पाएंगे और यह भी बता पाएंगे कि आखिर आपके घर के आसपास, आपके इलाके में, आपके जिले के अंदर कहीं कहीं इस तरीके से अगर मामला सामने है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और लगातार आप सभी की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। अशोक इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, मेरे गांव में 2 ठेके हैं जी। एक ठेके पे मान लो बोतल मिलती है 100 रुपए की, दूसरे पे मिलती है मान लो 80 रुपए की, और गांव में 4-5 जगह अवैध रूप से बिक रही है जी। जी, तो यानी कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो जानकारी है वो दी जा रही है, अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरीके से खेल हो रहा है। और ये हमारे साथ जो कॉलर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। और कैसे हो रही है ये भी, इस बात का भी खुलासा आम लोग ही कर रहे हैं। और आप भी अब बताइए, इस कड़ी के साथ जुड़िए और आप ये बता सकते हैं कि कैसे ऐसे ही अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, प्रशासन की इसमें संलिप्तता कितनी आपको नजर आती है। कई बार कई कॉलर्स का यह कहना है कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत के बिना ऐसा काम नहीं किया जा सकता है, तो क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है? और अगर आपको लगता है तो आप इस बारे में अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। मौत के सौदागरों पर आखिर नकेल कब तक कसी जाएगी? पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से क्या ये सब कुछ काम हो रहा है? क्या ये जो
नकली शराब बेचने का गोरखधंधा है, क्या ये प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है? क्या सिर्फ सरकार ने जो ऐलान किया मुआवजा देने का, क्या वहीं तक सरकार की भूमिका सीमित हो जाती है? इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को टीम के आधार पर अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से छापेमारी करनी चाहिए? और क्यों जब कोई बड़ा मामला सामने आ जाता है उसके बाद ही नींद से जागते हैं, उससे पहले तक क्यों नहीं ऐसी छापेमारी होती है, ताकि पहले से पहले ही कोई भी बड़ी घटना होने से पहले ऐसे बढ़ते अपराधियों को पकड़ा जा सके, ऐसे लोगों तक पहुंचा जा सके जो कि समाज के भीतर लोगों की जान लेने पर आतुर हैं, तुले हुए हैं। तो इसी तरीके से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आप सभी हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता भी पा रहे हैं और हम ये समझ पा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कहां कहां पर अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। इसी तरीके से आगे भी हम इन्हीं तस्वीरों को साझा करेंगे आपसे, आपकी राय और आपके सुझाव भी लेते रहेंगे और साथ ही साथ आप ये बताएंगे इसके बाद भी कि कहां कहां पर अवैध रूप से शराब की बिक्री। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में और लगातार आप सभी की तरफ से हमें बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और लगातार आप सभी की तरफ से कॉल्स भी किए जा रहे हैं। रामपाल इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामपाल जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी मैं शाहबाद के पास है कि गांव राय माजरा जी, वहाँ सर 3 परचून की दुकानें हैं करियाने की। तीनों दुकानदार दारू बेच रहे, नकली दारू धड़ल्ले से बिक रही, जितनी मर्जी ले लो जी, वहां से 10 की ले लो, 20 की ले लो, और नशे गोलियां बड़े नकली है बिल्कुल। कई पहला भी बच्चे बीमार हो गया, यही काम कर रहा है। मैं कई बार शाहबाद थाने वाली में शिकायत करी, तो 3 साल से कर रहा है, मैं कोई कार्रवाई नहीं। सबकी मिली भगता, नीचे SHO से लेकर ऊपर तक सबकी मिली भगता, सब पैसे खा रहे, बड़े ठेकेदार का माल है, फलाने का माल है, सब नकली जरा का, किसी ने कोई सुनवाई नहीं। लीटर में उनके रजिस्टर में भी चढ़वाई है कंप्लेंट, कोई नहीं गौर करता। सारी इतना बुरा हाल है। बाकी छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के बच्चे भी दारू पीने लगे। रामपाल जी आप ये कह रहे हैं कि परचून की दुकान पर शराब मिल रही है? परचून की दुकान पर शराब बेची जा रही है? हाँ जी, परचून की दुकान पर धड़ल्ले से बेच रही है जी। मिल सकता है वहाँ शाम सवेर दोपहर को भी। नली के पास छोटा सा गाँव राय माजरा, मंदिर है वहाँ रविदास का, साहब सिंह उसके 9 दुकानदार है, परचून का दुकान है, एक पर गुरचरण सिंह, 3 दुकानें सब, तीनों पर धड़ल्ले से पूरी, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती। नकली बेच रहे बिल्कुल, कईया के लीवर खराब हो गए, बुरा हाल है गाँव का सर। मैं कई बार कंप्लेंट रिटर्न कर दी, किसी ने कोई गौर नहीं करी। कोई वहाँ ठेका नहीं, कुछ नहीं, खुर्दे बना रखे हुई फर्जी हो सर। पेटियां वहाँ दारू उतरी, नकली कुछ हो, ठेका नकली कर दे, कोई दुकानदार नकल कर लिया, और नशे की दवाई गोलियां पता नहीं क्या क्या पाने, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी सर। मैं बहुत 3-4 साल से ट्राई मार रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा जी। चलिए बहुत शुक्रिया रामपाल जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने इस विषय को सामने रखा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस मंच के जरिए जो आप पिछले एक लंबे वक्त से आप इसके बारे में शिकायतें करते रहे हैं, परचून की दुकान पर यानी कि किराने की दुकान पर शराब बेची जा रही है और इस बारे में पुलिस के अधिकारियों तक भी जानकारी पहुंचाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो यहां पर ये एक जानकारी जरूर सामने आ रही है और इसी तरीके से हम यही जानना चाहते हैं कि प्रदेश के कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसे ही अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। दुकान अलग अलग चीजों की है, किराने की दुकान है और ऐसा ही कई कॉलर्स की तरफ से बताया गया कि और भी दूसरी दुकानें हैं जिस पर शराब की बिक्री हो रही है, वो भी अवैध रूप से, और इसके बारे में शिकायत कई बार की जा चुकी है, न सिर्फ 1 बार 2 बार बल्कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये तो सिर्फ एक इलाके के मामला अभी फिलहाल सामने है, लेकिन ऐसी और कौन कौन सी जगह हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, आप बता सकते हैं हमारे इस मंच के जरिए, ताकि प्रदेश के बाकी लोग भी ये समझ पाएं कि कहां कहां पर अवैध रूप से शराब की बिक्री का ये खेल यूं ही चल रहा है। राजेंद्र सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका कार्यक्रम में, बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर ऐसा है, जो कल विधानसभा में या कल या परसों जी कोई पुलिस पर कार्रवाई कर रहे थे, वो SHO शराब के बारे में जी, SHO और ASI सस्पेंड कर दिए और उनका तो कोई कसूर नहीं, एक्साइज ड्यूटी और फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि जो बड़े लोग हैं, ये तो
बताइए राजेंद्र जी। हाँ ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और हम अपने सभी दर्शकों से एक दरख्वास्त भी करना चाहते हैं कि जब भी आप कार्यक्रम में कॉल करें तो कृपया अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, ताकि आपकी आवाज सही तरीके से प्रदेश के बाकी लोग तक पहुंच सके। और आप जो बताना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, आज का जो गंभीर विषय है, इसको लेकर के आपकी जो बातें हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं, वो सही तरीके से पहुंच सके। और जो इस वक्त लोग देख रहे हैं आपको, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो बखूबी तरीके से समझ पाए कि कहां पर ऐसे अवैध रूप से ये शराब का खेल चल रहा है। और ये लगातार हम आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो मामले सामने आए हैं, चाहे वो फरीदाबाद का मामला हो, चाहे महम, टोहाना, महेंद्रगढ़, सोनीपत, गोहाना, ये सभी जगहों से नकली शराब बेचने के मामले सामने आए हैं। और ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, कई जगहों पर ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहां पर नकली शराब बरामद की गई। पुलिस के पास बीते काफी समय से ऐसे ही काफी मात्रा में शराब थी, उसको नष्ट किया गया। तो ये अब लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि बीते रोज कई लोगों की मौत होने के बाद ही प्रशासन की तरफ से ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, इससे पहले आखिर ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया। और लोगों का यही कहना है कि अगर पहले ही एहतियात के तौर पर सरकार और प्रशासन ऐसे कदम उठा लेता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।